हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गुड मॉर्निंग। तो टाइटल से आपको पता चल गया है कि आज मैं जाने वाली हूँ बाहर आफ्टर 2 months। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं घर से ही बाहर नहीं निकलती हूँ। एंड लास्ट में गई थी कॉलेज, आज मैं जाने वाली हूँ यूनिवर्सिटी। प्रॉब्लम एंड सिचुएशन बिल्कुल सेम है, बस मेरा लेवल थोड़ा सा अपग्रेड हो गया। कॉलेज से यूनिवर्सिटी पहुँच गई हूँ मैं। बेसिकली जब हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ उसके बाद लॉकडाउन की सिचुएशन हुई और उसके बाद हमारी जो 4th सेम की फाइनल ईयर की मार्कशीट है वो अभी तक अटकी हुई है, तो मुझे उसको रेस्क्यू कराने जाना है। मैंने कॉलेज में काफ़ी टाइम ट्राई कर लिया है बट वहाँ पे मार्कशीट आ ही नहीं रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने हैंड से एक बार मैं ट्राई करूँ यूनिवर्सिटी जाके कि एक्चुअल इशू क्या हो रहा है, क्योंकि फाइनल ईयर की मार्कशीट के बेसिस पे काफ़ी चीज़ें आपकी अटक जाती हैं आगे प्रोसेस करने के लिए। तो मेन रीज़न मेरा यही है आज बाहर जाने का। एंड उसके अलावा अगर मेरा काम हो जाता है जल्दी, मुझे टाइम मिलता है तो मैं कहीं जाऊंगी, इत्मीनान से बैठूंगी, थोड़ा अपने लिए टाइम निकालूंगी। और ये सिर्फ 1 से 2 रीजन है मेरे आज बाहर जाने के। तो लेट्स सी आज का दिन कैसा जाता है। फिलहाल मुझे हेयर वॉश करना है एंड रेडी होना है, तो मैं आपसे मिलती हूँ अब शावर लेने के बाद। सो गाइज, आई टुक शावर एंड हेयर वॉश मैंने कर लिया है। एंड मैंने अपने स्किन केयर में कुछ न्यू प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं जो कि आपको आने वाले व्लॉग्स में या वीडियोस के थ्रू पता चल जाएगा। मैं भी उनको ट्राई कर रही हूँ, अगर मेरे लिए वर्क करता है तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप उनको ट्राई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। सो मैं ऑलरेडी अपने टाइम से काफ़ी लेट हूँ, मुझे इस टाइम तक वहाँ पे होना था यूनिवर्सिटी में, बट इट्स ओके, ट्राई करेंगे कि काम कैसे कैसे भी हो जाए। बस सनस्क्रीन इज मस्ट। वैसे भी बाहर इतनी धूप है, मुझे देख के ऐसा लग रहा है। मैं ब्लैक पहनने वाली थी पहले, ऑलमोस्ट मेरा डिसाइडेड था कि मैं पहनूंगी टी-शर्ट एंड जीन्स, बट मैंने बाहर की जो गर्मी देखी है उसके बाद मैंने कहा कुछ लाइट ही पहन लेते, तो दैट्स वाई मैंने ये शर्ट पहनी। मैं अभी आपको अपना OOTD बताती हूँ, फटाफट से रेडी होकर मैं आपको मिलती हूँ। दिस इज़ माई फाइनल लुक। मैंने बाल जूड़ी में बांधने क्योंकि वेट है और मुझे पूरा फेस कवर करना है। लुक एट दिस स्वेट। मैंने अभी जस्ट पंखा ऑफ किया है, तो घर में इतनी गर्मी है तो बाहर आप सोच सकते हो। मैंने सिर्फ अप्लाई किया मस्कारा, हल्का सा लिप बाम एंड हल्का सा टिंट। वेयरिंग शर्ट, वेयरिंग चैन, जस्ट मैंने ऐड किया है क्योंकि आज मैं काफ़ी दिन बाद बाहर जा रही हूँ, तो मैं वो फील लेना चाहती हूँ कि मैं बाहर जा रही हूँ। एंड नीचे मैंने पहने हैं जॉगर्स। दिस इज़ दी मोस्ट कंफर्टेबल जॉगर्स। एंड नीचे मैं डालूंगी शूज़ और हेयर्स ऑल माई एसेंशियल्स। बाहर जाने के लिए मुझे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरतें होती हैं और मैं इनको अपने साथ रखती हूँ। फर्स्ट थिंग इज़ वॉलेट जिसमें पैसे होते हैं, पर्स जिसमें मोबाइल आप रख सकते हो, सैनिटाइज़र, मास्क, these 2 are most important things, lip balm, and I got my periods in the morning, so I have these pain killers क्योंकि घर पे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बाहर अगर इमरजेंसी में पड़ गई ज़रूरत तो I have these, वाटर बॉटल ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, my specs, मेरे ब्लूटूथ एंड some documents। तो व्यू के रास्ते में हम क्रॉसिंग दिस हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जो भोपाल का 2nd रेलवे स्टेशन है।
एंड ये अब भी डेवलप हुआ और इसमें काफ़ी पैसा लगाया और ये बहुत सुंदर लग रहा है सामने से। मुझे इसके बैक का अगर फ़ोटो या मिलता है तो मैं साइड में लगा दूँगी, बट लुक एट दैट हाउ ब्यूटीफुल। काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर दिया है, पार्किंग वगैरह काफ़ी चीज़ें डेवलप हो गई हैं एंड बहुत सुंदर लग रहा है। भोपाल इज़ डेवलपिंग, काफ़ी दिन पहले ही हो गया था, मैं बहुत दिन बाद देख रही हूँ। सो आई रीच्ड व्यू एंड व्यू की एंट्रेंस चेंज कर दी है, पहले आगे से जाते थे, हमें पीछे डिपार्टमेंट पता कर रही हूँ, बट लेट्स सी आज काम होता है कि नहीं। आई एम होपिंग, पूछते हैं इनसे कि क्या सीन है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। परीक्षा शाखा केंद्र मास्टर्स के लिए कहाँ पे देते हैं? मार्क्स आएगा केमिस्ट्री कौन सा कॉलेज? संत हृदयराम। साईं बाबा के नीचे वो देखो भाई। अच्छा, थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। सर 4th सेमेस्टर की मार्कशीट एमएससी गुड आफ्टरनून सर। सर 4th सेमेस्टर की एमएससी की मार्कशीट सर आ रहे हैं। सर मेरी मार्कशीट है मास्टर्स की केमिस्ट्री की। मास्टर्स केमिस्ट्री 2019 की मार्कशीट नहीं है। एक एप्लीकेशन लिखे। सर कॉलेज से तो एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट की गई है। सर ये 18 मार्च को की है। आई एम बैक होम गाइस, बहुत गर्मी है, लिटरली बाहर बहुत गर्मी है। मैं जैसे बाल बांध के गई थी वैसे ही मैं बाल बांध के वापस आई हूँ। मैंने चूड़ा खोला भी नहीं है, मेरे बाल वेट थे तो भी पूरा फेस मेरा स्वेट में हो रहा है। आप अभी भी देख सकते हो क्योंकि मैंने फ़ैन ऑफ कर रखा है। एंड यूनिवर्सिटी का जो काम है वो मेरा हाफ कंप्लीट हुआ है, मतलब प्रोसेस हुई है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। यूनिवर्सिटी में अगर कोई भी काम आपका एक बार में कंप्लीट हो जाएगा, आप समझो आप सबसे लकी हो लिटरली। वहाँ पे इतने सारे डिपार्टमेंट्स में आपको जा जाके चीज़ें पता करनी होती है, तो बहुत हेक्टिक काम होता है। बट आई एम हैप्पी कि मैं आज चली गई, मेरा थोड़ी प्रोसेस आगे बढ़ी, नहीं तो ये 3-4 महीने और ले सकता था। उसके बाद मैं आज खाना खा के नहीं गई थी और नाश्ता भी मैंने आज बिल्कुल 1-2 बाइट का ही किया था, सिर्फ बनाना शेक पी के मैं गई थी। तो दैन मैं गई डोमिनोज क्योंकि मेरे पीरियड क्रैम्प भी स्टार्ट हो गए थे। मैंने अपने लिए लिया कॉर्न पिज़्ज़ा एंड अभी मैं घर के लिए लेके आई हूँ, एक है अनियन और एक है टमाटो। और आज मैं सांची गई थी, मतलब लाइक हबीबगंज के बाजू में सांची पार्लर है, तो वहाँ से मैं लेके आई हूँ पनीर। हमारे घर या तो खजुराहो या तो सांची का ही पनीर आता है, इसके अलावा ज़्यादा पनीर आते नहीं हैं किसी और कंपनी के या नॉर्मल डेयरी से, तो सांची का पनीर बेस्ट होता है। सो अब बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी हूँ और क्रैम्प्स भी अभी हैं, तो मैंने एक दवाई तो ले ली थी, बट अभी जब तक उसका असर है तभी तक वो क्रैम्प्स कंट्रोल में रहने वाले हैं। तो अब मैं आराम से फेस वेस वॉश करके चेंज करके थोड़ा सा हवा लेना चाहती हूँ और रेस्ट करना चाहती हूँ। तो ये मैं दे देती हूँ मम्मी को और ये मैं रख देती हूँ फ्रिज में। तो मैं मिलती हूँ आपसे कुछ देर में। तो मैंने चेंज कर लिया है एंड फेस वगैरह वॉश करके मैं आ गई हूँ अपने बेड पे, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत बुरी तरीके से रेस्ट मांग रही है। एंड दिस इज़ मेबलिन का वाटरप्रूफ मस्कारा। ये अभी 2 दिन लगाएगा छूटने में, लेकिन इसकी वजह से आंखें बहुत सुंदर लगती हैं, तो अच्छा लग रहा है। एंड आई एम हियर आप लोगों को सॉरी बोलने के लिए, क्योंकि लास्ट व्लॉग जो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, उसका आउट्रो भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया और मैंने लास्ट डेली व्लॉग करके डाल दिया। सो मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसे फीडबैक आ रहे थे कि आप रेगुलर वही दिखा रहे हो, रेगुलर, जबकि मैं हर व्लॉग में कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ। हर व्लॉग मेरे अलग तरीके से एडिटेड होता है, हर व्लॉग में मैं कुछ डिफरेंट जो मैंने एक दिन पहले व्लॉग में नहीं दिखाया है वो दिखाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन ऐसे फीडबैक आ रहे थे तो मेरा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। उस दिन मैं डेली व्लॉगिंग नहीं छोड़ना चाहती थी। एंड आई एम एज अ पर्सन, मैं ज़्यादा बाहर निकलना पसंद नहीं करती हूँ। एंड अभी लॉकडाउन वगैरह भी हो गया था, तो दैट्स वाई मैं कोशिश कर रही थी जितना मैं आपको मोटिवेट कर पाऊँ घर पे रह के उतना मैं आपको कर सकूँ, और मैंने काफ़ी हद तक किया भी। एंड ओ माई गॉड यू गाइज,
आपके कमेंट्स ने मुझे बहुत इमोशनल किया, क्योंकि सब ने बोला मत स्टॉप करो, मत स्टॉप करो। और जब दूसरे दिन मैं वो पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था यार मैंने बंद कर दिया, शायद नहीं करना चाहिए था। लेकिन उस दिन मैंने मतलब कल मैंने फिर व्लॉग नहीं किया तो नहीं किया। एंड सच में मुझे रात में इतना बुरा लग रहा था, मतलब मेरी हैबिट हो गई थी ना एडिट करने की, तो मुझे रात में ऐसा लग रहा था मुझे एडिट करना है। फिर मुझे याद आया अरे आज मैंने व्लॉग नहीं किया है, और आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैंने किसी को रिप्लाई नहीं किया, ना इंस्टा पे ना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कैसे करूँ, क्या करूँ। दैट्स वाई। तो मैं फ्यूचर में कर सकती हूँ, जिस दिन भी मुझे ऐसा लगेगा नहीं मुझे करना चाहिए तो मैं कर लूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। बट इसीलिए मैंने आज व्लॉग किया, क्योंकि आज मैं बाहर गई थी तो आप लोगों को कुछ डिफरेंट दिखा सकूँ, कुछ डिफरेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो शायद आप भी बोर नहीं होगे। सो यही एक रीज़न था, इसलिए मैंने बंद कर दिया। नहीं तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था डेली व्लॉगिंग बंद करने का, चाहे मैं घर की 4 दीवारी में व्लॉग बनाऊँ, लेकिन मैं करना चाह रही थी कंटिन्यूस। एंड लेट्स सी आगे मैं क्या करती हूँ। बट आप लोगों को वीडियो मिलते रहेंगे, व्लॉग्स मिलते रहेंगे, बस आप सपोर्ट करते रहो और प्लीज़ शेयर करो, जिससे हम थोड़ा जल्दी ग्रो करें और मुझे मोटिवेशन मिले, क्योंकि ये भी एक रीज़न है कि मैं कंटिन्यूस 50 वीडियोस डाल रही हूँ 1 महीने से, लेकिन रिस्पॉन्स एंड सब्सक्राइबर उतने ही हैं अभी, तो उधर भी बुरा लगता है। तो प्लीज़ शेयर करो और कम्युनिटी को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाओ, ताकि हम फिर से डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकें और मोटिवेट रह सकें। मेरे को सोना नहीं था, लेकिन दिन भर की थकान के कारण कब आँख लगी पता ही नहीं चला। मैं सोच रही थी एक बढ़िया सी मेरी आइस कॉफ़ी पीऊँगी, क्योंकि दिन भर धूप में रही ना, एंड फिर मेरे क्रैम्प्स स्टार्ट हो गए तो मेरी आँख लग गई। एंड अभी मेरा उठने का बिल्कुल नहीं मन कर रहा है, लेकिन उठना पड़ेगा, नहीं तो रात में सोने में दिक्कत होगी। तो अभी मैं हिम्मत करके उठूँगी और अपने लिए बुलाऊँगी बढ़िया सी कॉफ़ी, ताकि थोड़ा रिफ़्रेश फील कर पाऊँ। लेट्स गो। सो मैंने अपडेट नहीं दिया था कि मम्मी घर पे आ चुकी हैं, डिस्चार्ज हो गई हैं। अभी वीकनेस है लेकिन वो ठीक है, एंड अभी मेरे क्रैम्प्स भी ठीक हो गए हैं और ये डिनर का टाइम हो गया। बट आज मुझे थोड़ी सी राहत है, तो मैं खुश हूँ कि मुझे प्रॉपर पूरा खाना नहीं बनाना है, नहीं तो हालत ख़राब हो जाती। सो सब्ज़ी दिन की रखी हुई है, मैंने बैगन बनाए थे ग्रेवी वाले, और रोटियां भी रखी हुई हैं। सो मुझे बस थोड़े से चावल बनाने हैं और बस फिर हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि भाई खाना खा चुका है और मम्मी भी दूध वगैरह लेंगी बस, और मैं और पापा ही हैं, तो काम हमारा हो जाएगा। तो आई एम हैप्पी कि भाई मुझे लोड नहीं आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट डे पे तो हालत ख़राब हो जाती है। सो अभी मैं बनाने जा रही हूँ चावल, एंड देन फिर करेंगे डिनर। ये आप देख रहे हो, दिस इज़ दी वर्स्ट कंडीशन। लाइक मेरे नेल्स हमेशा से बहुत हेल्दी रहे हैं, कितने भी बड़े हुए हैं कभी टूटे नहीं हैं, हमेशा यहाँ से बहुत ज़्यादा हार्ड रहे हैं। बट अभी कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा पानी में हाथ जा रहा है, जिसकी वजह से ना ये यहाँ से ऐसे क्रैक होने लगे हैं, आप देख रहे हो। एंड मुझे मेरे नेल्स का शेप बहुत पसंद है, ये स्क्वायर आते हैं, तो इनको कुछ भी शेप करना नहीं पड़ता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। और जैसे कि आप मुझे जानते हो, अगर मेरे नेल्स बड़े हैं तो मैंने विदाउट नेल पेंट कभी नहीं रखती हूँ। सो मैंने कल ही इन पे नेल पॉलिश लगाया था, एंड मैं 30 रुपीज़ में ये नया नेल पेंट लेके आई थी। बट जैसे कि मैंने बताया, मैं बर्तन वगैरह रेगुलर में धो रही हूँ, तो सीधे हाथ की नेल पेंट तो मेरी एक दिन भी नहीं टिकी। उल्टे हाथ की नेल पेंट फिर भी अभी तक वैसी ही है, लेकिन और इस हाथ के नेल्स भी मेरे अभी तक ठीक है, बट कहीं ना कहीं से क्रैक्स आते रहते हैं। और अब ये ना बहुत ऐसे वीक हो गए हैं, यहाँ से ऐसे मुड़ जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। सो मैं अब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ इस नेल्स से। सो अगर मेरे नेल्स बड़े हैं तो वो हेल्दी रहने चाहिए, अदरवाइज़ वो रहना ही नहीं चाहिए। मेरा सीधा कॉन्सेप्ट है, मैं उन्हें कट कुट करके कुछ भी शेप में नहीं लाती हूँ। तो अब मैं इनको थोड़ा सी ऑफ करके आती हूँ और आपको हेल्दी मेरे नेल्स दिखाती हूँ। तो ये देखो भाई, क्या तो मज़ा आ रहा है ना, हेल्दी हाथ हो गए एकदम।
मेरी ना नेल्स को लेके कुछ अलग ही साइकोलॉजी है, मतलब मेरे नेल्स को लेके ना टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती हैं। लाइक अगर मैं बढ़ाऊंगी तो दोनों हाथ के बढ़ाऊंगी। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि वो सिर्फ अपने लेफ्ट हैंड के नेल्स बढ़ा लेते हैं और रख लेते हैं। मैं बढ़ाऊंगी तो दोनों हाथ के, नेल पेंट लगाऊंगी तो दोनों हाथ में। क्यों एक हम हाथ के साथ बायस रहें, और अगर मैं रखूँगी तो दोनों नेल्स एकदम बड़े करके बढ़िया हेल्दी से रखूँगी और नेल पेंट्स बाकायदा लगी रहेंगी, तभी मेरे नेल्स बड़े रह सकते हैं, नहीं तो मेरे नेल्स बड़े नहीं रह सकते, या तो फिर छोटे अच्छे हैं। और मेरे साथ एक और चीज़ है, छोटे नेल्स में नेल पेंट नहीं रहेगी। तो अभी तो ये ठीक ठाक है, थोड़ी भी चैप होंगी ना तो तुरंत छूट जाएंगे और फिर मेरे नेल्स बिल्कुल नील रहेंगे, मतलब बिल्कुल क्लीन रहेंगे और उस पर कुछ भी नहीं होगा जब तक वो वापस से बड़े नहीं हो जाते। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपकी क्या प्रेफरेंस होती है नेल्स को लेकर। हेड्स ऑफ दोज गर्ल जो एक्सटेंशंस लगवा के काम करती हैं। हेयर्स द कुर्बानी, ग्रेट सक्सेस। आई जस्ट गॉट डन विथ माई नाइट टाइम स्किन केयर। फाइनली 2 मंथ्स के बाद मैं अपने रूटीन में वापस आई हूँ। लाइक मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था नाइट में अपनी स्किन को प्रेप करना, एंड अभी मैं कुछ नए स्किन केयर प्रोडक्ट्स ट्राई कर रही हूँ, इसलिए मैंने अपने नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन को वापस करना स्टार्ट कर दिया है। टच वुड अभी तक मेरी स्किन हेल्थी है, पता चले सुबह एक नया पिंपल आ जाए, आई डोंट वांट दैट। सो देखते हैं कि इस नए स्किन केयर रूटीन से कैसे रिएक्ट करती है मेरी स्किन। एंड आज एक और मिरेकल हुआ है। लाइक इफ़ यू नो मी, यू नो कि मैं हफ्ते में 2 या 3 बार ही अपने बाल कॉम करती हूँ, वो भी अगर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है तो। बट आज ही मैंने हेयर वॉश किया था और आज ही मैंने कॉम किया है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। सो इसी के साथ हम आ गए हैं इस व्लॉग के एंड पे। सो यहाँ तक अगर देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं। इफ़ यू एंजॉयड गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, खुश रहो। आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। बाय।